नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। आज रांची आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश कार्य समिति की ये अहम बैठक होने वाली है। देखिए, प्रभात तारा मैदान में ये बैठक होगी। विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को, नेताओं को, विधायकों और सांसदों के साथ में भी बैठक होने वाली है। देखिए, वहीं आरोप पत्र कमेटी के साथ भी बैठक कर विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो अमित शाह का झारखंड दौरा, मिशन झारखंड के लक्ष्य को देखते हुए विधानसभा चुनाव के लिए आपको बता दें अब सभी पार्टियां तैयारी में जुट चुकी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में भी अब आपको बता दें कि तमाम रणनीति बनाने में जुट चुकी है। और इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह झारखंड आज पहुंच रहे हैं। बैठक होने वाली है। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी। संगठन की मजबूती को लेकर के खास तौर पर चर्चा की जाएगी। देखिए, कुछ ही महीनों के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहां पर बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रही है। देखिए, एसटी सीटों को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव में यहां पर अच्छे परिणाम नहीं मिले थे और इसी वजह से यहां पर एसटी वोट बैंक को वापस लाने की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। पटना से बड़ी खबर, विपक्ष का आज आक्रोश मार्च। बढ़ते अपराध को लेकर के हल्ला बोल आज करने वाला है विपक्ष। सभी जिला मुख्यालय में आक्रोश मार्च होगा। इनकम टैक्स गोलंबर से जिला मुख्यालय तक मार्च निकालेगा विपक्ष। आरजेडी की अगुवाई में ये मार्च किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस माले का भी समर्थन मिल रहा है। तो बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी और ऐसे में देखिए, जीतन सहनी की हत्या के बाद अब विपक्ष ने, साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि आज के दिन आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उठ रहे सवाल के बीच सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। डीजीपी आरएस भट्टी खुद इस बैठक में मौजूद रहे। तो तमाम जिलों के डीएम और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में जुड़े। सीएम ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। अपराध पर हो रहे सियासी हल्ला गुल्ला के बीच सीएम नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी समीक्षा बैठक की। बैठक में डीजीपी के साथ लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम और एसपी बैठक में जुड़े। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में सीएम नीतीश ने क्राइम कंट्रोल को लेकर कई निर्देश दिए। वहीं बैठक में बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री को ग्राउंड लेवल पर लिए गए एक्शन दिखाए गए। अधिकारियों ने राजधानी पटना में डायल 112 के जरिए क्राइम कंट्रोल के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री ने रंगदारी के मामले पर भी फीडबैक लिया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने रंगदारी की घटनाओं में कमी का आंकड़ा पेश किया। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री को यह बताया गया कि किस तरीके से आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उसको कैसे ग्राउंड लेवल पर एक्शन में लाया गया है, उस इंस्ट्रक्शंस को। इसके अलावा ऑर्गेनाइज क्राइम के पैटर्न पर भी चर्चा हुई और यह बताया गया है कि ऑर्गेनाइज क्राइम का जो पैटर्न रहा है उससे किस तरीके से बिहार पुलिस जिलों में निपटी है और कैसे कई कांडों का खुलासा किया गया है। हाल के दिनों में बिहार में हुई आपराधिक वारदातों को लेकर जमकर सियासत हो रही है। वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के बाद अपराध पर सियासत और तेज हो गई। यहां तक कि विपक्ष ने 20 जुलाई को विरोध मार्च निकालने का ऐलान तक कर दिया। वैसे पुलिस ने 48 घंटे के अंदर जीतन सहनी हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक कर एक बार फिर यह साफ कर दिया कि क्राइम पर उनकी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पहले भी थी और आगे भी अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था और ऐसे में सरकार जो है वो अपने को गंभीर बता रही है। पुलिस मुख्यालय भी अपने तरफ से यह बता रहा है कि ऑर्गेनाइज क्राइम का जो पैटर्न है उसमें कमी आई है बिहार में। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में बढ़ते अपराध पर जहां विपक्ष आज प्रतिरोध मार्च निकालने जा रहा है, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने सीएम हाउस में समीक्षा बैठक की। सीएम नीतीश ने क्राइम कंट्रोल को लेकर अहम निर्देश दिए, लेकिन बिहार में क्राइम पर जमकर सियासत हो रही है। बिहार में बढ़ते अपराध
सबको भयभीत कर दिया है, हर लोग थर्राया हुआ है। जो लोग जंगल राज को स्थापित किया, आज वही जंगल राज पर बोल रहे हैं। 2025 चुनाव के पहले बिहार में क्राइम सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष के नेता हालिया अपराध की घटनाओं को गिनाकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन बिहार में बढ़ते अपराध ने सबको भयभीत कर दिया है, हर लोग थर्राया हुआ है, न जाने कब क्या हो जाए। तो सत्ता पक्ष के नेता उस वक्त की याद दिला रहे हैं जब आरजेडी की सरकार थी। 1 दर्जन ऐसे सामूहिक हत्याकांड हैं जो लालू जी के दुशासन काल में हुए हैं। शासन तो कहना शासन का अपमान करना है, जिसमें कई सौ लोगों की सामूहिक हत्या हुई है। सियासत की महिमा देखिए, अपराध हो रहे हैं तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। अपराध को रोकने के लिए सीएम बैठक कर रहे हैं तो भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। समीक्षा बैठक से क्या होगा? कोई आप जवाबदेही तय करते ही नहीं। विपक्ष अपराध पर सीएम की समीक्षा बैठक पर निशाना साध रहा है तो सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष के विरोध मार्च पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका जो इतिहास है वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को संरक्षण देने और पोषण करने का है। सत्ताधारी दलों के नेताओं का कहना है कि सरकार अपराध पर लगाम लगाने को प्रतिबद्ध है और बिहार में अपराधियों की खैर। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस कदर से लॉ एंड ऑर्डर के लिए चिंता व्यक्त की है और समीक्षा कर रहे हैं, इसी से सुधार होगी। जंगल राज लालू जी का था, जंगल राज तेजस्वी जी भी अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। बिहार में क्राइम हमेशा से सियासत का बड़ा मुद्दा रहा है। बढ़ते अपराध को मुद्दा बनाकर ही नीतीश सरकार 2005 में सत्ता में आए थे और लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी सत्ता से बाहर हुई थी। अब विपक्ष, खास करके आरजेडी, उसी हथियार के सहारे सत्ता में वापसी का सपना देख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची में एक बार फिर अपराध का तांडव देखने को मिला है और गोड़ा थाना इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अभिषेक कुमार सिंह के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि अभिषेक अपने दोस्त प्रिंस के साथ हरमू नदी फल मंडी के पास में पहुंचा था, लेकिन इस दौरान नशा तस्करों ने लूटपाट की कोशिश की और विरोध करने पर उन्होंने अभिषेक को गोली मार दी। दूसरे युवक ने भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। देखिए, इस मामले में फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। कुछ संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। तो ऐसे में देखिए, न्यूज़ 18 सवाल पूछता है। न्यूज़ 18 के सवाल है कि आखिर रांची में अपराधियों के तांडव ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सवाल ये कि आखिर राजधानी में अपराधियों का बोलबाला क्यों है। नशा तस्करों के खिलाफ सख्त एक्शन कब तक होगा? कब सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाएगा? जनता की सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन देगा? न्यूज़ 18 के ये सवाल है। इस मामले के बाद न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि अपराधियों का बोलबाला आखिर क्यों है? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? हत्या की सूचना पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को गोली मार करके हत्या की गई है। कारणों का हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि किन कारणों से जो है इनका विवाद हुआ है या किस वजह से इनकी हत्या की गई। गोली उड़ाने के बाद बोलता है जो है निकालो जो है ले लो भाई, मारो मत। हाथ खड़ा कर दिया, आगे 2 मोबाइल था मेरा, दोनों मोबाइल निकाला, पीछे पर्स था वो निकाला, फिर उसके निकालने के बाद उससे भी मांग रहा था, वो नहीं दे रहे करते करते ऊपर तक चढ़ा। इन लोग नहीं दे रहा था, छीना जबकि फिर से छीना उठा रहा था, फिर उसके बाद उसको मारा, आवाज किया। खबर ईडी के एक्शन से जुड़ी हुई है। जानी मानी निर्माण कंपनी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन के पटना स्थित ठिकाने पर ईडी की कार्रवाई पूरी हुई। बोरिंग रोड क्षेत्रीय कार्यालय और बेली रोड स्थित प्रोजेक्ट कार्यालय में शुक्रवार को ईडी ने छानबीन की, जहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव भी जब्त किए गए हैं। ईडी ने दिल्ली और पंचकुला में भी कई ठिकानों पर छापेमारी की।
ये पूरा मामला पूर्व विधायक गुलाब यादव और IAS संजीव हंस से जुड़ा हुआ है। आज की तारीख में SP सिंगला कंपनी बिहार में 8 बड़े पुल का निर्माण कर रही है और जब IAS संजीव हंस पुल निर्माण निगम के MD थे तभी कंपनी के साथ अवैध लेन देन का मामला सामने आया था। RLJP के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई। सुनील कुमार सिन्हा ने ईडी की पूछताछ में पूरी तरीके से सहयोग किया है। आपको बता दें कि संजीव हंस से जुड़े हुए मामले पर ईडी ने जो भी सवाल किए उसका जवाब सुनील सिन्हा ने दिया है। और आपको बता दें कि पूर्व विधायक गुलाब यादव और IAS अधिकारी संजीव हंस के मामले में अब पटना के एक नामचीन बिल्डर और RLJP के कोषाध्यक्ष सुनील सिन्हा की भी एंट्री हो चुकी है। ईडी ने सुनील सिन्हा को पूछताछ के लिए पटना स्थित अपने कार्यालय बुलाया था। सुनील सिन्हा के पास IAS संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ कई अहम जानकारी मिली है। ईडी की सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लंबे समय तक सुनील सिन्हा और IAS संजीव हंस बेहद करीबी थे। संजीव हंस के कई राज सुनील सिन्हा जानते हैं। और देखिए एक बड़ी खबर रांची से, कमलेश को ईडी का छठा समन जारी किया गया। कारोबारी कमलेश बता दें आपको 5वीं समन के बाद भी हाजिर नहीं हुआ, ईडी दफ्तर नहीं पहुंचा। अब छठा समन जारी किया गया है कारोबारी कमलेश को। 26 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। देखिए 5वें समन के बाद भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचा कमलेश और कमलेश के वकील ने पत्र के जरिए समन के कारण की जानकारी मांगी थी। आपको बता दें कि कारोबारी कमलेश जमीन घोटाले का आरोपी है। उस पर ग्रामीणों की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है और इसी को लेकर ईडी उसे पहले भी 5 बार समन भेज चुकी थी, लेकिन न पूछताछ के लिए पहुंचा और ईडी ने छठा समन जारी कर दिया है। अब तो आपको बता दें कि देखिए कमलेश जो है अखबार में एक रिपोर्टर था, पहले कैमरामैन था और रिपोर्टर रहने के बाद देखिए वो जमीन के खेल में उतर गया और जमीन का कारोबार करने लगा। और बताते चलें आपको, रिपोर्टर रहने के बाद वो जमीन के खेल में उतर गया, कई अवैध जमीन पर कब्जा करने लगा और इसी को लेकर ईडी उसे 5 बार समन भेज चुकी है। दरभंगा से एक बड़ी खबर, जीतन सहनी हत्याकांड मामले में आपको बता दें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक कुल 4 आरोपी जेल भेजे गए हैं। हत्या के पीछे की वजह सामने आई है। सूद के पैसे के विवाद में हत्या की गई है जीतन सहनी की। देखिए लाल बक्सा भी मिला था घर के पीछे से और उस लाल बक्से में जमीन के कागजात पाए गए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि शराब के एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। हत्या में इस्तेमाल हथियार अब तक नहीं मिले हैं। बता दें आपको मोहम्मद सितारे, मोहम्मद आजाद गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ छोटे लहरी को भी गिरफ्तार किया गया है। काजिम अंसारी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में। तो जीतन सहनी की हत्या के बाद जांच तेज है और इस मामले में पहले भी बता दें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और अभी फिलहाल खबर सामने आ रही है 3 लोगों की गिरफ्तारी और हुई है। क्रम में 3 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। उनका नाम है सितारे, छोटे लहरी और मोहम्मद आज़ाद। ये तीनों जो काजिम अंसारी के साथ घटनाक्रम में संलिप्तता था इनका। गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद सितारे उर्फ छेदी द्वारा मृतक के पास 20,000 रुपये सूद लिया था। उसी के एवज में मृतक पैशन प्रो मोटरसाइकिल एवं कागज़ रखे हुए थे। कांड में गिरफ्तार छोटे लहरी जो थे 6,000 रुपये सूद लिए थे, उसमें उसके एवज में ज़मीन का कागज़ रखे हुए थे। और मोहम्मद जो आज़ाद है ये इनका सहयोगी है, इनके सपोर्ट में था। और घटनास्थल में जो सीजर लिस्ट बना था तो उसमें जो संदूक था उसमें जो 23 कागज़ था, उस 23 कागज़ में 2 ज़मीन का दस्तावेज था, बाकी शेष ब्याज का जो दस्तावेज था। और घटनास्थल पे 38 प्लास्टिक का खाली पाउच मिला हुआ था। तो हम लोग उसको प्रथम दृष्टता शराब का सेवन मानते हुए उसको FSL के लिए टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है ताकि पानी है या शराब का चेक करने के लिए। और ये घटना जो मोहम्मद कादिर अंसारी जो स्टेटमेंट दिए थे उनके अनुसार ये सितारे, छोटे लहरी, मोहम्मद आज़ाद, ये चारों ने मिलकर इस घटना को अंजाम।
और बड़ी खबर पटना से, रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जगदीश राय चौक के पास में नाराज भीड़ और पुलिस के बीच झड़प हुई। दरअसल एक शख्स के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसके बाद लोगों ने स्नैचर को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने स्नैचर को भीड़ के चंगुल से निकाला, लेकिन लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पुलिस की ही धुनाई कर दी। भीड़ जब नहीं संभली तो पुलिस को फायरिंग भी करना पड़ा। बता दें आपको, वरीय अधिकारियों के पहुंचने के बाद इस मामले को शांत कराया जा सका। देखिए ये तस्वीर है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां पर पुलिस टीम स्नैचर को भीड़ से छुटाने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर आक्रोशित लोगों ने पुलिस की ही धुनाई कर दी। ये तस्वीर आप देखिए, रामकृष्ण नगर का ये मामला है, जहां पर गुस्साए लोगों ने पहले स्नैचर की पकड़ करके खूब पिटाई की। फोन करवाओ ना कोई से, बाबा फोन खबर बेगूसराय से है, जहां पर बीरपुर थाना क्षेत्र के पबड़ा ढाब घाट के बूढ़ी गंडक नदी में 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। परिवार वालों ने चारों शवों को बरामद किया। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे स्कूल से लौटने के बाद बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के लिए गए हुए थे। इसी समय ये हादसा हुआ। सभी बच्चे एक ही परिवार के थे। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने सरेआम एक नर्सिंग की छात्रा का अपहरण कर लिया। यह मामला मटिहानी थाना क्षेत्र की है, जहां पर कोमल कुमारी नाम की नर्सिंग की छात्रा का सरेआम अपराधियों ने अपहरण कर लिया। परिवार वालों का कहना है कि कोमल कुमारी अपने दरवाजे पर टहल रही थी। उसी समय एक बाइक से 2 अपराधी पहले आए। इसके बाद कुछ ही देर के बाद एक कार लेकर तकरीबन 5 की संख्या में अपराधी पहुंचे और घात लगाकर बैठे रहे। शाम के वक्त जब छात्रा गाय को चारा देने के लिए गई, तभी पहले से घात लगाए हुए अपराधियों ने जबरन छात्रा को कार में बिठाया और मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस प्रेम प्रसंग की बात कह रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, छानबीन कर रही है। स्लो लेके आया तो मतलब ऐसे दीदी थी अंदर, मतलब जब अपाची से लेके आया था तो दीदी थी बाहर में, तो फिर दीदी अंदर चली गई तो मम्मी बोली दीदी को कि जाओ डेरा पे थोड़ा कुट्टी दे दो। तो दीदी गई तो ये उसी टाइम मुझसे मतलब 5 मिनट पहले बेलिनो लेके गुजरा। तो फिर मतलब मम्मी लोग गई तो मम्मी लोग हमको कुछ नहीं बताई, तो फिर हमको वीडियो कॉल किए, वो मतलब बता रहे थे। पीछा से गेट खोलक, हम घाटला रहे तो भेजलिए, कहलिए गई आपको कुट्टी दै लग छा, कुट्टी दै गए। बस उन्हें 2-3 गो रहे खड़ा, वो अल बस ओकरा में लटक गए। हमें फिर गेलिए निकल के देखलिए कुत्ता चिकरा लगल। कुत्ता जब चिकरा लगल तो हम ओकरा पकड़े लेलिए। बस ओकरा हाथ में रहे पिस्तौल सटैने, हमें फिर घूर के घर चले गए। हमें लोग सबको कह कोमल कुमारी हैं, पिता का नाम सुधीर कुमार। इस तरह की सूचना आ रही थी कि उनकी किडनैपिंग हो गई है, लेकिन अभी घटनास्थल से आने से पता चलता है कि प्रथम दृष्टया ये प्रेम प्रसंग का मामला प्रतीत हो रहा है। बिहार की नदियां इन दिनों उफनाई हुई है। नदी में पानी के तेज बहाव से तटीय इलाकों में कटाव भी जारी है। हाल ही में कई पुलिये नदी में समा चुके हैं, पर आपको पश्चिम चंपारण का एक ऐसा पुल दिखाते हैं जो सालों से अप्रोच पथ की बाट जो रहा है। बीच नदी बगैर अप्रोच पथ के खड़े इस पुल की आखिर क्या कहानी है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार में हाल के दिनों में कई पुलिये नदी की तेज धार में बह गए, धड़ाम हो गए। आए दिन पुलों की कहानी सामने आ रही है, पर आज हम आपको पश्चिम चंपारण के एक अजूबे पुल की कहानी बता रहे हैं, जो बीच नदी में अटका पड़ा है। वो भी 1-2 साल से नहीं, पूरे 10 साल से। बिहार में पुलों के ध्वस्त होने की कई कहानियां तो जरूर है, लेकिन बगहा में एक अजूबा पुल भी है, जो गंडक नदी की बीच धारे में लटकता हुआ पुल है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, और इसकी कहानी भी कुछ अलग है। अप्रोच पथ के लिए 10 साल से इंतजार में खड़ा ये पुल पश्चिम चंपारण के मंगलपुर में है। गंडक नदी के बीच धारा में मौजूद इस पुल तक पहुंचना आसान नहीं, जबकि 10 साल पहले इस पुल से होकर लोग गुजरते थे। यूपी की सीमा तक इसका संपर्क पथ था, पर गंडक नदी की बदलती धारा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस पुल पे तो हम लोग गन्ना गिराए हैं, अपना ट्रैक्टर ले गए हैं, हम लोग का खेती उधरे था। नदी जब आया तो उधर का थोड़ा सा अप्रोच टूटा था, उसके बाद से उस पर कोई मरम्मती नहीं हुआ, धीरे धीरे टूटते टूटते पूरा दोनों साइड का टूट गया।
गंडक नदी की बदलती धारा ने पहले जहां संपर्क पथ को ध्वस्त किया, तो विभागीय उदासीनता की वजह से पिछले 10 साल से ये पुल संपर्क पथ के इंतजार में यूं ही खड़ा है। स्थानीय विधायक ने इसके अप्रोच पथ को जल्द शुरू कराने का आश्वासन दिया है। वो अभी अधर में पड़ गया है। सरकार से मैं मांग करूंगा और बहुत जल्द मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा, विभागीय पदाधिकारियों से मैं इस पे चर्चा करूंगा कि जल्द से जल्द इस अलाइनमेंट पे रोड का निर्माण करवाकर इस पुल को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जाए। सरकार बिहार के खस्ताहाल पुल पुलियों के कायाकल्प की बात करती है, पर पश्चिम चंपारण के इस पुल की दशा देखकर समझा जा सकता है कि सरकारी महकमा कितना गंभीर है। लोगों की आवाज भी नहीं सुनी जा रही। तो 10 साल से खड़ा ये पुल यदि अप्रोच पथ न बन पाए तो विकास के दावों को मुंह चिढ़ाती तस्वीर से ज्यादा ये कुछ नहीं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।